दोस्तों इस वीडियो में बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये खान सर के बुक्स का जो है नोट्स है, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ज्योग्राफी से आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। आज देखते हैं सौरमंडल एक नज़र में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सौरमंडल से जुड़े। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा यानी कि सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। यानी सौरमंडल का सबसे निकट का ग्रह जो है यानी ये है बुध। सौरमंडल का सबसे निकट का ग्रह जो है ये है बुध। और सबसे दूर ग्रह जो है यानी सबसे दूर स्थित ग्रह जो है ये है वरुण। और सबसे बड़ा ग्रह जो है ये है बृहस्पति। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है ये है बुध। और नीला ग्रह जो है ये पृथ्वी को कहा जाता है। जल ग्रह भी पृथ्वी को ही कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है नीला है और इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। और जल भी जो है ये पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए जो है पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह के नाम से वरुण ग्रह का नाम जाना जाता है, यानी कि वरुण ग्रह को जो है हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला ग्रह। पीला ग्रह के नाम से जो है ये मंगल ग्रह को जाना जाता है। और सबसे भारी ग्रह जो है सौरमंडल का ये है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को सबसे भारी ग्रह के नाम से जाना जाता है सौरमंडल में। और सौरमंडल में सौंदर्य का देवता जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अनोखा ग्रह के नाम से जो है पृथ्वी को कहा जाता है अनोखा ग्रह। लेटा हुआ ग्रह जो है ये अरुण ग्रह को कहा जाता है। और इसके बाद जो है कुंडली वाला ग्रह या ऋग वाला ग्रह ये जो है शनि ग्रह को कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना आप लोगों को, दुष्ट ग्रह के नाम से भी शनि ग्रह को ही जाना जाता है। और कुंडली वाला ग्रह भी शनि ग्रह को ही जाना जाता है। सुबह एवं शाम का तारा जो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है भोर एवं सांझ का तारा, और ये शुक्र को कहा जाता है। इसी को कहीं क्वेश्चन आता है, सुबह एवं शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा सूचक ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को दिशा सूचक ग्रह कहा जाता है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ही है। और सबसे कम झुका हुआ ग्रह जो है ये बुध ग्रह है, सबसे कम झुका हुआ। और सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह जो है ये है शनि। और छल्लेदार ग्रह जो है ये है बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। तो इसमें जो है बृहस्पति में 3 छल्लेदार ग्रह हैं, 3 छल्ले हैं। और शनि में 7 छल्ले, अरुण में 13 छल्ले। और इसके बाद जो है वरुण में जो है इसमें भी जो है 6 छल्ले हैं। तो आगे और बताते हैं, वीडियो पर जरूर लास्ट तक बने रहिए। अब जो है आगे जो है यहाँ से सौरमंडल का विविध तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो है ये 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व आता है। यानी कि 4.568 बिलियन सबसे पहले, यानी इससे पहले जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुआ था आज से। और सौरमंडल का एकमात्र तारा जो है ये है सूर्य, यानी कि ये कहा जाता है सूर्य सौरमंडल का एकमात्र तारा है। और सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह जो है ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को लघु आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और सौरमंडल के बाहरी यानी बृहदार ग्रह जो है ये बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह है। पार्थिव ग्रह जो है ये बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह कहा जाता है पार्थिव ग्रह। गैसीय बृहदाकार ग्रह जो है ये बृहस्पति एवं शनि ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं कि हिम वृहदाकार यानी कि हिम बृहदाकार ग्रह किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अरुण एवं वरुण ग्रह को हिम बृहदाकार ग्रह कहा जाता है। और सौरमंडल का निकटतम तारा जो है ये कहा जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी को, जो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। और दूसरा है अल्फा सेंचुरी जो 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट है सौरमंडल के ज्ञात उपग्रह है, तो सौरमंडल के ज्ञात उपग्रह जो है 472 है। और सौरमंडल के ज्ञात गौण ग्रह जो है ये जो है गौण ग्रह 4,07,664 ग्रह है सौरमंडल के ज्ञात गौण ग्रह। और सौरमंडल के ज्ञात पुच्छल तारे की संख्या जो है ये 3,406 है। नेक्स्ट है सौरमंडल में ज्ञात गोल उपग्रह की संख्या जो है ये है 19। इसके बाद जो है आगे है सौरमंडल की परिभ्रमण गति, तो सौरमंडल की परिभ्रमण गति जो है ये 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है सौरमंडल की परिभ्रमण अवधि जो है ये 225 से 250 मिलियन वर्ष है। और अगला है सौरमंडल की यानी सूर्य की स्थिति है, तो सूर्य की स्थिति जो है ये दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है।
नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा, यानी कि जिसे दुग्ध मेघला के चारों ओर है, इसका गति क्या है? सूर्य की परिक्रमा गति जो है ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो है 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट है सूर्य का परिभ्रमण काल क्या है? तो सूर्य का परिभ्रमण काल जो है ये 25 करोड़ वर्ष में होता है और इसे ही ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से कितना है? तो सूर्य का आकार जो है ये पृथ्वी के आकार का 13 लाख गुना बड़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत है। पहला है भूगोल जो है, यानी कि सामान्य परिचय देखते हैं भूगोल का। भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। तो भूगोल जो है ये पृथ्वी का क्रमबद्ध, यानी कि पृथ्वी के क्रम अनुसार जो है अध्ययन करने का जो है विज्ञान है। और इसमें जो है मानव के जीवन के बारे में क्रियाकलाप किया जाता है, सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा, इस सब के बारे में इसमें चर्चा किया जाता है। और इसके बाद जो है आकाश के बारे में, सूर्य, तारे, ये सभी के बारे में भूगोल में ही चर्चा किया जाता है। और इसके बाद है कि इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो है यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईस्वी पूर्व यूनानी भूगोलविद इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया और उन्हें ही भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग जो है ये किया था इरेटोस्थनीज ने, और इसे ही सर्वप्रथम भूगोल का यानी शब्द का प्रयोग किया था और इसे ही भूगोल का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भूगोल जो है, यानी भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहा जाता है। और जियोग्राफी शब्द का रूपांतरण जो है ये यूनानी भाषा का है, यूनानी में ग्रीक भाषा का है ये जियोग्राफी शब्द। और भाषा के जो है GEO प्लस GRAPHOS, यानी कि GEO का अर्थ, यानी कि ये दोनों का अर्थ मिला करके जो है ज्योग्राफी बना है। और इन शब्दों के संयोग से जो बना है GEO का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, तथा इसके बाद ग्राफिक्स का अर्थ जो होता है ये होता है वर्णन करना। अतः ज्योग्राफी का सही अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का सही अर्थ जो होता है ये पृथ्वी का वर्णन करना होता है। नेक्स्ट आप लोगों को बता देते हैं, तो आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसी क्रम में हेकेटियस ने पुस्तक जस पीरियोडस पृथ्वी का वर्णन जिसमें किया गया है, उसमें जो भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया है हेकेटियस ने जो है। और मध्यकाल में भूगोलवेत्ताओं पारेनियस, इमेनुएल कांट तथा जॉन एवं जॉर्ज कॉर्टस यानी पिता एवं पुत्र जो है ये दोनों ने भूगोल को आनुवंशिकता की वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया है, ये दोनों जो है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट एवं रिटर ने इसे तेजी से नवीन भूगोल के रूप में आगे बढ़ाया। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध एवं रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। तो हम्बोल्ट और रिटर जो है ये दोनों मिलकर के जो है 19वीं शताब्दी में भूगोल को जो है बहुत ही आगे बढ़ाया नवीन भूगोल के रूप में। और हम्बोल्ट जो है ये क्रमबद्ध तरीका से बढ़ाया और रिटर ने जो है ये प्रादेशिक तरीके से भूगोल को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है 1990 के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्रों एवं जो है सार्वजनिक नीतियों की क्रियान्वयन में भौगोलिक विज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा है। ये अभी वर्तमान में जो है 1990 के बाद से जो है। आगे बताते हैं क्वेश्चन। भूगोल में प्रथम जो है यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक जो है ये इरेटोस्थनीज है। और भूगोल के पिता जो है ये हेकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता जो है ये अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। और आधुनिक खगोलिकी के पिता जो है ये निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता जो है ये विडाल डी लाब्लास को कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता जो है ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और विश्व ग्लोब के निर्माता जो है ये मार्टिन बेहेम को कहा जाता है विश्व ग्लोब के निर्माता। नेक्स्ट है क्वेश्चन देख सकते हैं। मानचित्र कला के पिता जो है ये टॉलमी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये हैरी हैंस हैं। और भारतीय मानचित्र के पिता जो है ये जेम्स रेनल को कहा जाता है। पर्वत
कि जो है पर्वत की उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत जो है इसको उत्पत्ति के अनुसार जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लॉक पर्वत, दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है संचित पर्वत, चौथा है वलित पर्वत। इस तरह से और भी हैं। इसके बाद जो आप लोगों को एक साइड से बताते जाते हैं। पहला जो है ये है पर्वत के प्रकार जो है, पहला पर्वत है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं ये जानिए। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग जो है ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत ये कहलाते हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण जो है ये है वास्चिज जो फ्रांस में है, दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, और तीसरा है साल्ट रेंज जो जर्मनी में है। ये सब जो है इसके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है ये है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के बारे में जानिए। अवशिष्ट पर्वत जो है ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं और विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल एवं अरावली की पहाड़ियाँ और इसके साथ साथ जो है ये सभी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। आप लोगों को बता दें कि अवशिष्ट पर्वत जो है ये चट्टानों के अपरदन के कारण निर्माण होता है। इसमें जो है ये अवशिष्ट पर्वत में ही विंध्याचल का पर्वत भी आता है, सतपुरा का पर्वत भी आता है और नीलगिरी का पर्वत भी इसी में आता है अवशिष्ट पर्वत में। पारसनाथ पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत में आता है। राजमहल भी जो है, अरावली की पहाड़ियाँ, ये सभी जो अवशिष्ट पर्वत में आते हैं। तीसरा है संचित पर्वत। संचित पर्वत क्या है ये जानिए। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। उदाहरण के लिए जो है रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। तो संचित पर्वत जो है ये भूपटल पर जो मिट्टी होता है और बालू कंकड़ जो होता है तथा पत्थर और लावा सबके जो स्थान पर जमा होते रहने के कारण ये बनता है। ये सब जमा जब हो जाता है उसके कारण संचित पर्वत बनता है। और संचित पर्वत के उदाहरण में जो है ये एक पर्वत है जिसका नाम है रेगिस्तान में जो ये बना है बालू के स्तूप, इसी श्रेणी में आते हैं संचित पर्वत के श्रेणी में। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं चौथा है वलित पर्वत। वलित पर्वत के बारे में जानिए। तो ये जो है ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। यानी कि वलित पर्वत जो है ये पृथ्वी के अंदर में जो है यानी आंतरिक शक्ति जो है उसके धरातल की चट्टान जब क्या होता है मुड़ जाता है तभी वलित पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जो हिमालय पर्वत इसी का उदाहरण है वलित पर्वत का। आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, राकीज पर्वत, एंडीज पर्वत इत्यादि ये सब जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और बताते हैं आप लोगों को कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है ये एंडीज पर्वत श्रेणी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ये है माउंट यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। नेपाल में ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत जो है सबसे पहले इससे पहले एक और है, इसको जान लीजिए। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है ये है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है और इसकी जो है ऊंचाई जो है ये जो है 5895 मीटर है और तंजानिया में है ये स्थित है। नेक्स्ट है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित पर्वत है। अगर पूछा जाए फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित पर्वत कौन सा है तो यह है पिरेनीज पर्वत। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है ये आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है व्हाइट पर्वत। व्हाइट पर्वत जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में स्थित पर्वत जो है ये है व्हाइट पर्वत। नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे, आगे थोड़ा सा और है। नेक्स्ट है काला पर्वत। काला पर्वत जो है ये भूटान में स्थित है। तो काला पर्वत जो है ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गुंबदाकार पर्वत सिंतानी में है। तो विश्व का सबसे बड़ा गुंबदाकार पर्वत जो है ये सिंसी तानी में है जो USA में स्थित है।
नेक्स्ट है, पर्वत धरातल के ऐसे ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर भाग संकुचित होता है, इसे ही पर्वत के रूप में जाना जाता है। महाद्वीप के बारे में, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है और संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है ये 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी पर जितना भी भूभाग है ये सभी से इसकी सबसे बड़ी इकाई को ही क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो है स्थल क्षेत्र में जो है 7 महाद्वीप है, यानी कि स्थल क्षेत्र को जो ये 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिनमें से यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं फिलिप्स एटलस के अनुसार जो है महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत में इस प्रकार है, यानी कि फिलिप्स एटलस जो है ये यानी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने महाद्वीप को जो है जितने भी महाद्वीप है उसको प्रतिशत में बांटा गया है, इस प्रकार से देख सकते हैं। बांटा गया है पहला एशिया महाद्वीप को जो है 29.8% में बांटा गया है, अफ्रीका महाद्वीप को 20.3% में, उत्तरी अमेरिका को 16.2% में, दक्षिणी अमेरिका को 11.9% में, अंटार्कटिका को 9.2% में, यूरोप को 6.8% में और ऑस्ट्रेलिया को 5.9% में। तो इस प्रकार से बांटा गया है और एशिया का ही सबसे बड़ा प्रतिशत है, आप देख सकते हैं 29.8%। तो एशिया में ही भारत आता है। तो आप लोग अपने भारत के लिए एक बार कमेंट में जो है जय हिंद लिख दीजिए, इसमें दिया गया है देख सकते हैं 29.8% स्थल क्षेत्र जो है ये एशिया का ही है। अब एशिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है। हमारा देश जिस महाद्वीप में स्थित है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बता देते हैं। एशिया महाद्वीप एक नज़र में बताते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ये है चीन, यानी एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। तो आप लोगों को बता दें कि चीन था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में चीन को पीछे छोड़ करके जो है ये भारत आ गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। दूसरा है सबसे ऊंचा शिखर जो है ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। अगला है सबसे गहरा गर्त जो है ये एशिया का सबसे गहरा गर्त जो है ये है चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पठार, तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसे कि विश्व की छत भी कहा जाता है और ये जो है 5000 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी झील, एशिया का सबसे बड़ी झील जो है ये है कैस्पियन सागर, जो कि रूस में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे गहरी झील, ये है बेकाल झील, जो कि रूस में ही है और इसकी गहराई जो है ये 1485 मीटर गहरा है। नेक्स्ट है सबसे गर्म स्थान, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है ये है तुर्बर, जो पाकिस्तान व बलूचिस्तान में स्थित है और 54 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं, देख सकते हैं दिया गया है कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान जो है ये है बरखोयांस, जो कि साइबेरिया में है, 68 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है ठंडा रहता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये है मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में है और भारत में ही स्थित है। 1080 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे वर्षा होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा देश एशिया का ये है रूस, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में है, यानी क्षेत्र में जो है। और सबसे छोटा देश जो है ये है मालदीव एशिया का। सबसे लंबा रेल मार्ग जो है एशिया का ये है ट्रांस साइबेरियन, जो कि 9289 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे लंबी नदी जो है ये है यांगसी नदी, यांगसी चीन नदी, जो चीन में यानी यांगसी जो चीन में स्थित है, 5797 किलोमीटर लंबी नदी है ये। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है एशिया का ये है पंचपोखरी झील, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया में सर्वाधिक डाकघर वाला देश जो है ये है भारत। ये भारत हमारा देश जो है ये चाय उत्पादन में सबसे आगे है। इसके साथ साथ जो है एशिया में सबसे बड़ा डाकघर वाला देश भी यही है और सबसे ज़्यादा स्थल क्षेत्र वाला भाग जो है भारत देश का ही है एशिया में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा गांव भारत में जो है ये उत्तर प्रदेश है और एशिया का सबसे बड़ा गांव जो है ये भारत में ही है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित है। गहमर गांव जिसे कहा जाता है उसी में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है
और इसके साथ साथ इसे जो है महाद्वीप को, यानी इस महाद्वीप को जो है सभी धर्मों को आद्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत एशिया में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश है, यानी भारत जो है ये एशिया में सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट है एशिया में सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश जो है ये है जापान। नेक्स्ट है इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप जो है ये मसालों का द्वीप कहलाता है, यानी कि एशिया महाद्वीप में ही इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप जो है ये मसालों का द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट है ईरान का आबादान विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। नेक्स्ट है भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की संरचना के बारे में बताते हैं। तो वायुमंडल का जो है परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसके बारे में पहले डिटेल से जान लेते हैं, फिर आगे में जो है आगे के बारे में जानने वाले हैं आगे के मंडल के। तो सबसे पहला क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को ही क्षोभ मंडल कहते हैं, और जो है ट्रोपोस्फियर या विक्षोभ प्रदेश नामक शब्द का प्रयोग भी जो है ये तिजरान्स दी बोर ने सर्वप्रथम किया था। और ग्रीष्म ऋतु में जो है इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि और शीत ऋतु में जो है कमी पाई जाती है क्षोभ मंडल में। आगे है मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि, ये सभी जो है क्षोभ मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। और आगे है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर जो है ये लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज कहते हैं क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को। नेक्स्ट कहते हैं, आगे बताते हैं, देख सकते हैं दिया गया है इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्षोभ मंडल को, और इसको क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। और जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत जो है ये क्षोभ मंडल ही कहा जाता है। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को ही क्षोभ सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है यह समस्त वायुमंडल को के जो है भार का 75% इसी में है। और इस भाग में जो है गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट है इस मंडल की प्रमुख विशेषता जो है यह प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आना, और इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत जो है तापांतर होता है क्षोभ मंडल में। दूसरा के बारे में बता देते हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में जान लीजिए। तो समताप मंडल में जो है ये 1850 किलोमीटर का है, जो पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ के वायु में जो है जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा भी पाई जाती है इसी समताप मंडल में। नेक्स्ट तीसरा है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल के बारे में अब जान लीजिए। तो ओजोन मंडल जो है ये धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। और वर्तमान में ओजोन पार्ट क्षरण, यानी कि वर्तमान में ओजोन पार्ट जो है ये क्षरण की समस्या के निवारण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षरक पदार्थों को पर जो है कड़ाई से रोक लगाई जा रही है। नेक्स्ट है इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है ओजोन मंडल को। ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट है ओजोन परत को नष्ट, यानी कि ओजोन परत को जो है इसे नष्ट, यानी ओजोन परत को नष्ट यहाँ पर आगे बता देते हैं। यहाँ से आगे है, यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफिल, यानी कि फ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलती है ये। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल जो है इसके बारे में जान लीजिए। आयन मंडल की ऊंचाई जो है ये 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की होती है। आगे बताते हैं आयन मंडल के बारे में। तो आगे जो है यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं।
और जो है ये कण रेडियो तरंगों को भी भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। इसके साथ साथ इस परत के कारण रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार इत्यादि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं और इसके साथ इस मंडल का विस्तार जो है ये 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं, इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं। अगला जो है 5वां है, ये है बाहरी मंडल जिसे कहा जाता है, और ये लास्ट मंडल है, इसके बारे में जान लीजिए। तो बाहरी मंडल जो है ये 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाहरी मंडल कहा जाता है और इस मंडल की कोई सीमा नहीं होती है। और संचार उपग्रह जो है ये भूस्थितिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं, यानी किए जाते हैं ये जो है बाहरी मंडल। और हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में इसी परत में तैरते रहती है बाहरी मंडल में। और वास्तव में जो है ये औरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉनिक तरंग के कारण होता है। तो पिछले वीडियो में जो है भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, ये बताए थे। और इस वीडियो में जो इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया गया है तुर्की का इस्तांबुल नगर एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। तुर्की में जो है ये इस्तांबुल नगर है एक ठो, जो कि एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है, यानी कि दोनों महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये है पामीर का पठार, जिसकी ऊंचाई जो है ये 4875 मीटर ऊंचा है पामीर का पठार जो ये है। नेक्स्ट है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है ये जापान में हुआ है। एशिया में जो है सर्वाधिक जल विद्युत का विकास ये जापान देश में हुआ है। नेक्स्ट है एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन देश क्रमशः जो है ये बांग्लादेश और भारत है, यानी कि जूट उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो है ये बांग्लादेश है और गन्ना उत्पादन में ये है भारत, अपना ही भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में सर्वाधिक टीन उत्पादन देश मलेशिया में, यानी कि सर्वाधिक टीन उत्पादन जो है ये मलेशिया में है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश जो है ये थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, यानी कि ये तीनों जो हैं ये उत्पादन में आगे हैं। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में सबसे शुष्कतम स्थान अदन जो है जो यमन जिसे कहा जाता है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत मात्र 6.4 सेंटीमीटर होता है, वहीं पर स्थित है ये। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अगारा लैंड जो कि रूस में है और गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, ये स्थित है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश जो है ये है भारत। नेक्स्ट है एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है ये एसीरियन भाषा के आसू शब्द से हुई है, यानी एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है ये एसीरियन भाषा जो है ये आसू शब्द से उत्पत्ति हुई है इसका एशिया शब्द का, जिसका अर्थ है पूर्व। और सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले जो है किसके द्वारा एशिया शब्द का उपयोग किया गया था, तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ संपूर्ण विश्व का 1/3 स्थल और कुल जनसंख्या का 2/5 भाग जो है ये पाया जाता है एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देख सकते हैं दिया गया है कि एशिया का अधिकांश भाग जो है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कुछ ही भाग जो है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो लाल सागर और सुएज नहर जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, एशिया अफ्रीका को अलग करने वाला जो है ये नहर है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करते हैं। तो बेरिंग जल संधि जो है ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, जो कि दोनों को अलग करते हैं। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अर्ध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है ये सभी। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, जो कि पहला है अरब का प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडोचीन का प्रायद्वीप। अब जो है प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ है।
और एशिया में, और जैसे सुमेरियन जिसे मिस्र कहा, मिस्र में है, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि सब जो है एशिया में ही है। नेक्स्ट है चीन और भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। तो चीन और भारत जो है विश्व के, पूरे विश्व के जो है 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें कि अभी वर्तमान में भारत पहले नंबर पे है और चीन जो है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है रूस का लगभग 3/4 भूभाग जो है एशिया में ही है और शेष भाग जो है यूरोप में है, रूस का। नेक्स्ट है 4, इसी में जो है 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमाएं में भी आती हैं। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये बोर्निया है, जिसका क्षेत्रफल जो है ये 7,51,100 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है सबसे घना बसा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो है ये सबसे घना बसा द्वीप है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ये है सिंगापुर, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ये है सिंगापुर। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।